परमेश्वर के काम करने के तरीके को आप समझ नहीं सकते और विश्वास में खड़े नहीं रह सकते। यदि प्रभु का आत्मा अंदर नहीं है तो आसानी से शैतान भरमा सकता है। आप देख तो रहे हैं कि ये चर्च, आप देख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट है, देख तो रहे हैं कि ये बाइबल है, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को, आप उस विश्वास को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे बिना पवित्र आत्मा के। सो आज से क्या करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि क्या पवित्र आत्मा तो नाराज नहीं, कहीं पवित्र आत्मा तो शोकित नहीं हुआ, कहीं पवित्र आत्मा तो मेरे जीवन से नहीं उठ गया। अपने आप को जांचते रहें लगातार, ताकि आप परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में पहुंच सकें। जो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है, आपको बड़े लोगों के सामने पहुंचाता है, वो परमेश्वर आपके सच में मार्गों को खोल सके और आपको बड़े और ऊंची जगहों तक परमेश्वर आपको बचा सके और पहुंचा सके। इसलिए प्रभु के करीब रहें, पाप से अलग रहें, अलगताई में जीवन बिताएं। जिस तरह से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आज परमेश्वर आपके घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने कामकाज को, अपने गांव को, मोहल्ले को छोड़कर कहीं और जाने के लिए, जंगल जाने के लिए परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है कि अपने गांव में रहो, अपने उसी घर में रहो, अपने उन्हीं रिश्तों को निभाओ, जॉब करो, अच्छे काम करो और उसी सोसाइटी में रहकर जो सिर्फ क्या करो, पाप से अलग रहो। नूह जो था उन्हीं लोगों के बीच में रहता था जो लोग पाप में पड़े थे, जो पूरी तरह से बुराई में पड़े थे, जो परमेश्वर से फिर गए थे, प्रभु से हट गए थे, जो पार्टी फंक्शंस में बिजी थे, पाप में, क्रूर पापों में फंसे हुए थे, उन्हीं के बीच में रह रहा था ना। लेकिन क्या था, उनसे अलग था, उन बीच में उनसे अलग काम कर रहा था। जैसे मेरे में बताते हैं कि हम संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं। नूह उनके बीच में तो रहता था लेकिन उनके जैसे काम नहीं करता था। वचन कहता है कि वह भला पुरुष था, वह धर्मी पुरुष था, वह परमेश्वर की नजर में खरा पुरुष था, वह परमेश्वर के साथ चलने वाला पुरुष था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब की ओर अपनी नजर दौड़ाई, देखा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है। उस समय के लोगों के बुरी पापों की वजह से पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी है और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने इस पृथ्वी को नष्ट करने का प्रश्न आ खड़ा हुआ है। लेकिन सच में मैंने तुझे अपनी दृष्टि में धर्मी बनाया है, तुम्हें अपनी दृष्टि में एक खरा, एक सच्चा और सच्चाई से मेरे साथ चलने वाला मैंने तुझे पाया। सो इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरे परिवार को छुड़ाऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा। सो किस तरह से परमेश्वर ने उसे बात की और नाव को, जहाज को बनाया और जहाज के अंदर गया और किस तरह से परमेश्वर ने उसे बचाकर रखा। वचन कहते हैं कि जहाज के द्वार को परमेश्वर ने बंद किया और जिसे परमेश्वर बंद करे उसे कोई भी खोले, कोई शैतानी शक्ति, कोई भी ताकत खोल नहीं सकती। कहते हैं पानी के अंदर नहीं गई, वो डूबे नहीं, वो मरे नहीं, विश्राम के साथ, शांति के साथ वो जहाज में रहे। परमेश्वर की बड़ी दया, खुदा की ग्रेस और परमेश्वर के बड़े फेवर का वो आनंद उठाते रहे। वचन कहता है उत्पत्ति 7 उसकी 11 में, आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया। उसी बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। समुद्र के, जमीन के, समुद्र के सब सोते, कहते हैं समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुले। लेकिन देखिए परमेश्वर की बड़ी ग्रेस, बड़ी दया परमेश्वर की कि एक बूंद भी पानी जहाज में नहीं गया। और परमेश्वर ने किस तरह से बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने नूह को उसके परिवार समेत बचाया। किस तरह से परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दी जब बाहर डेथ स्पिरिट काम कर रही थी, लोग मर रहे थे, पूरी दुनिया के लोग, पृथ्वी भर के लोग, सब प्राणी मर रहे थे, जीव जंतु मर रहे थे, पहाड़ डूब रहे थे। लेकिन जो नूह है अपने परिवार के साथ सुख और शांति के साथ, पूरे विश्राम के साथ परमेश्वर की बड़ी ग्रेस का आनंद उठा रहा था उस जहाज में। सेम उसी तरह से परमेश्वर तो एक ही रहने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है? परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि यदि आज तुम भी नूह की तरह अपने आप को अलग रखो, बुराई से अलग करके रखो, पाप से अपने आप को अलग करके रखो, यदि पवित्रताई में अपने आप को रखो, कि यदि तुम अपनी आंखों से पवित्रताई में रहो, अपनी आंखों को निर्मल रखो, आंखों से बुरा ना देखो, गलत वीडियोस ना देखो, गंदी चीजें ना देखो, यदि तुम अपने कानों को पवित्र रखो, कानों से किसी की बुराई ना सुनो, यदि तुम अपने पाँव को पवित्र रखो कि तुम्हारे पाँव उन जगहों पर ना जाएं जहां परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, जहां पर किसी अन्य की उपासना होती, उन जगहों पर ना जाओ। यदि अपने हाथों को पवित्र रखो,
कि कोई भी रिश्वत ना तो लो, ना कोई चोरी करो। यदि अपनी सोचों को, अपनी माइंड को, अपनी थॉट्स को पवित्र रखो कि कुछ भी गलत और गंदा ना सोचो, तो परमेश्वर कहते हैं कि सेम उसी तरह से नूह के जैसे, चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी दुर्घटनाएं, वायरस, महामारियां, फ्लू क्यों ना फैले, लेकिन परमेश्वर कहते हैं सेम उसी तरह से मैं तुम्हें तुम्हारे घराने समेत बचा कर रखूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा उन दुखों के दिनों भी, उस भारी विपत्ति के, जल प्रलय, बाढ़ के टाइम पर जिस तरह से नूह उसके परिवार को सुख और शांति दी, उसी तरह से परमेश्वर आज आपसे वायदा करते हैं कि सेम उसी तरह से मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार समेत तुम्हें सुख और शांति दूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम सच्ची शांति को ग्रहण करोगे, मैं तुम्हारे दिलों की बेचैनी को दूर करूंगा, सारे शैतानी प्रभाव तुम्हारे जीवन से दूर करूंगा, हर तरह के कर्ज को परमेश्वर कहते खत्म करूंगा, हर बीमारी का मैं इलाज करूंगा। परमेश्वर कहता तेरे अन्न जल पर समय समय पर मैं मेघ बरसाऊंगा, मैं तेरे घावों का इलाज करूंगा। इस तरह से परमेश्वर आपको अपनी सच्ची शांति देना चाहते हैं। यही परमेश्वर का आपके लिए प्लान है कि आप प्रभु में, आप मसीह में, आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें, आप खुश रहें, सुखी रहें और परमेश्वर का जय जयकार आप करते रहें। याद रखें कि जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपकी अपनी ही गलती की वजह से है, वो आपकी अपने ही बुरे चाल चलन की वजह से, बुरे गलत डिसीजंस, गलत फैसले लेने की वजह से है। सो यदि आज आप मन फिराएं और परमेश्वर की ओर हो जाएं तो सच में परमेश्वर आपको बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपको चेंज करने के लिए और परमेश्वर अपने राइट टाइम पर, सही समय पर, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, अपने सही टाइम पर परमेश्वर आपको बचाएगा। उस समय तक नूह की तरह विश्वास में बने रहें। नूह को जब परमेश्वर ने कहा होगा कि एक नाव बना, एक बड़ा जहाज बना, तो आपको क्या लगता है कि उस समय के लोगों ने किस तरह से उसका ठट्ठा उड़ाया होगा, उसे मजाक में लिया होगा, उसे मेंटल और पागल कहा होगा कि इसका दिमाग फिर गया। आज तक तो कभी ऐसा कभी देखा नहीं, कुछ सुना नहीं कि जल प्रलय आए और सब कुछ नष्ट हो जाए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पूरी जमीन सूखी, आसमान पूरी तरह से साफ है, मौसम हमारे कंट्रोल में है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सभी तरफ सूखा पड़ा, अकाल पड़ा है, जमीन सूखी है और ये कह रहा है कि जल प्रलय होगी, बाढ़ आएगी, सोते फूट निकलेंगे, आसमान के झरोखे खुल जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो गया, क्या कह रहा है। लेकिन उस समय भी कहते उसने फोकस के साथ, नूह ने विश्वास के साथ फोकस रखा, केंद्रित अपना ध्यान परमेश्वर की आवाज की ओर ध्यान लगाए रखा, जो प्रभु ने कहा वैसा ही किया, आज्ञाकारिता के साथ। सो आज आपने डिसाइड करना है कि क्या आप अपने परिवार के उद्धार का कारण बनना चाहते हैं या नहीं। जिस तरह से नूह अपने पूरे परिवार के उद्धार का कारण बना, नूह की वजह से, उसके विश्वास की वजह से, उसके अच्छे चाल चलन की वजह से परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को, उसके पूरे परिवार को बचाया। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं तो उसमें लिखा उत्पत्ति 8 और उसकी 15 आयत में कि तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब रेंगने जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों, वे फूलें फलें पृथ्वी पर फैल जाएं। और 18 में लिखा कि तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई। इस तरह से परमेश्वर ने नूह के विश्वास के कारण उसके पूरे परिवार को बचाया। हालेलुया। सो परमेश्वर आज भी आपके जीवन में इस बड़े काम करना चाहता है। जिस तरह से पानी की मार परमेश्वर ने बताया, सो आज आप मसीह में पानी के बपतिस्मे के द्वारा, डुबकी के बपतिस्मे के द्वारा मसीह में आकर बपतिस्मा लेकर अपने आप को मसीह को देकर परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर आप